हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आप सभी का स्वागत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने नेट का एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। कहा तो ये गया था कि 18 तारीख को आएगा, लेकिन देर रात को ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए हम चेक कर लेते हैं नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी तक आपने नहीं चेक किया है तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और स्कोर कार्ड देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अपना एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चर, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। नोटिस क्या आया है इसे हम चेक कर लेते हैं। 3 नोटिस आए हैं। पहले तो आपका नेट डिक्लेरेशन है, नेट का रिजल्ट आया है, साथ ही साथ में कट ऑफ भी बता दिया गया है। बारी बारी से हम चेक करते हैं। पहले तो डिक्लेरेशन देख लेते हैं नेट का जो रिजल्ट का है। इसके अनुसार इन्होंने ये बताया है कि भाई सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था, 11 दिन में आपका एग्जाम हुआ था, 21 शिफ्ट में एग्जाम और 280 सिटीज में आपका एग्जाम लिया गया था। ठीक है। और यहाँ पर जो कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो थे 11,21,225 स्टूडेंट। ठीक है, जिन्होंने रजिस्टर किया था, और जिसमें से मेल थे 4,85,578, फीमेल कैंडिडेट ज्यादा थी 6,35,588 और थर्ड जेंडर 59 स्टूडेंट थे। तो देखा जाए तो 6,84,224 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। यही एक थोड़ा सा शॉकिंग है या फिर चौंकाने वाला है कि करीबन देखा जाए तो 50% स्टूडेंट ने लगभग एग्जाम दिया है। क्या रीजन हो सकता है इसका, इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बार का जो एग्जाम था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। पहले एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर एग्जाम हुआ, और जब एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा था उसके पहले पहले तक, मतलब 2 दिन पहले तक, जब मैंने ये वीडियो भी बनाया था कि आपका एग्जाम होगा, तब भी मुझे कमेंट में यही आ रहे थे कि नहीं, हम लोग रिजल्ट को डिमांड कर रहे हैं, हम रिजल्ट चाहते हैं, एग्जाम देना नहीं चाहते हैं। तभी इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि एग्जाम नहीं दिए, मतलब 50% स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया। अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं, बट एग्जाम नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए, अब जब नहीं दिया तो नहीं दिया, उनकी स्वेच्छा थी। इसमें एनटीए को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि एनटीए के कारण नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम जिम्मेदार तो है ही। चलिए अब देख लेते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट। जैसे दिखाया मैंने, 11,21,225 स्टूडेंट थे, 6,84,224 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, और 4,970 स्टूडेंट्स ही केवल जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं। मतलब बहुत ही कम आंकड़ा है, 4,970 स्टूडेंट्स ने ही जेआरएफ क्वालिफाई किया है। कैंडिडेट जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया है, वो है 53,694, मतलब 53,694 स्टूडेंट जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है। और लास्ट है पीएचडी के लिए क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट की संख्या है 1,12,070। इतने स्टूडेंट्स ने पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस नेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट है वो मतलब खुशी देने वाला रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसी हैं इसमें जो कि ठीक है, जो आया है तब उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, कट ऑफ कैसा गया है। चलिए चेक कर लेते हैं कट ऑफ। तो यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारे पास में ये है इकोनॉमिक्स। ठीक है, थोड़ा सा इससे मैं बड़ा कर लेती हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ के लिए 210, टोटल 66 स्टूडेंट रहे हैं इसमें। ठीक है, 182 गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, और 154 नंबर है पीएचडी का। अलग अलग जो स्टार वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये 2 कैटेगरी, 2 मतलब 2 शिफ्ट में आए हैं। इसमें 99 परसेंटाइल दिया हुआ है। क्लियर। चलिए हम एक एजुकेशन का देख लेते हैं। जो भी परसेंटाइल में है, इसका मतलब है कि 2 शिफ्ट में उनका एग्जाम हुआ था, इस वजह से परसेंटाइल में रिजल्ट आया है।
एजुकेशन, एजुकेशन में जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ गया है 218 नंबर, 104 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, 190 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी में, पीएचडी के लिए 162 नंबर, सॉरी लेक्चरशिप के लिए, और 162 नंबर पीएचडी के लिए है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 208, ओबीसी कैटेगरी में 206, यहाँ पर 172 स्टूडेंट्स जो भी आपने अपनी आंसर कीज मिलाकर चेक किया होगा कितने आपके मार्क्स आ रहे थे, उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा देखिएगा कि कैसा रहा कट ऑफ, लास्ट टाइम से जैसा था वैसा ही है या फिर इस बार चेंज है, ये जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एसटी कैटेगरी में भी 192 गया है और उसके बाद फिर आपका 158 हो गया आपका लेक्चरशिप के लिए, 140 नंबर जो है वो गया है पीएचडी के लिए। ठीक है, चलिए अब जो रिजल्ट आया है उसे तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हमारे पास तो चारा है नहीं। तो जो चीज है सामने उस चीज को हम देखते हैं। और यहाँ पर एक बात जरूर है कि जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर गए हैं उन स्टूडेंट्स को जेआरएफ में एडमिशन लेना होगा और उसके बाद में इनका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केवल 1 साल का समय होगा, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, इतनी टाइम ड्यूरेशन के लिए ही आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। 1 साल के अंदर अंदर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज 1 साल के बाद ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा, उसके बाद आपको फिर से एग्जाम देना होगा। तो ये था इस बार का रिजल्ट। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे और जिन स्टूडेंट्स को ने क्वालिफाई कर लिया है, चाहे वो जेआरएफ के लिए किया हो, चाहे पीएचडी के लिए किया हो या फिर लेक्चरशिप के लिए किया हो, आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अगर अब आप दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप स्टार्ट करने अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत जल्दी आपके एग्जाम के फॉर्म भी आ जाएंगे और फॉर्म के बाद में एग्जाम भी दिसंबर में हो ही जाएगा। तो अगर दिसंबर के लिए तैयारी करनी है तो स्टार्ट कर दीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन की क्लासेस कंप्लीटली फ्री अपनी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। और अगर आप पेपर 1 का कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स कंप्लीट परचेस करना चाहते हैं या फिर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर जरूर विजिट करें, एक बार चेक करें एप्लीकेशन को, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे देखने के लिए, आप देख लें, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप आने वाले समय में अपने और जो टारगेट्स होंगे उनको फुलफिल करेंगे। लेकिन अब आपको बैठना नहीं है, और अब जैसे भी एग्जाम्स आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं पोस्ट आती है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। जो पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर गए स्टूडेंट्स, वो मेक श्योर आप अपना जल्दी से जल्दी अपना पीएचडी के लिए एडमिशन सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि 1 साल के लिए ही ये वैलिड होगा, 1 साल के बाद फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए